नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और आज हम बात करेंगे ऑडियो सेंटर के एम्पलीफायर के बारे में। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एम्पलीफायर है। वीडियो देखने के बाद आप इस एम्पलीफायर को काफ़ी पसंद करेंगे, ऐसे इसके स्पेसिफिकेशन है। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उन्हें आसानी से देख पाए। और इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो सेंटर की। ऑडियो सेंटर के बारे में अगर आप जानते हैं तो ऑडियो सेंटर को हमारे देश में यानी भारत में, हिंदुस्तान में बेचने के सारे राइट्स, सेल के राइट्स नारायण इंडिया के पास है, यानी कि एनेक्स ऑडियो जिनका ब्रांड है उनके पास है। तो हमें ये एम्पलीफायर उसी कंपनी के डीलर के पास मिलेगा, यानी जिनके पास हमें एनेक्स ऑडियो के बाकी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके पास ही हमें ऑडियो सेंटर के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ऑडियो सेंटर करीबन सारे प्रोडक्ट्स जो प्रोफेशनल ऑडियो में यूज़ किए जाते हैं वो बनाता है। और इनके प्रोडक्ट्स की एक खासियत है कि जैसे कि कुछ ब्रांड्स के कुछ प्रोडक्ट बिल्कुल डल क्वालिटी के होते हैं, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ऑडियो सेंटर का नहीं है। यानी आप उस प्रोडक्ट से नाराज़ कभी नहीं होगे। हो सकता है सेटिस्फिकेशन आपका कम हो ज़्यादा हो, लेकिन बिल्कुल नाराज़ होने वाली फीलिंग आपको कभी नहीं आएगी। यानी वो ज़्यादातर अपनी क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और जिस एम्पलीफायर की बारे में आज हम बात करने वाले हैं, या जिसकी बात हम आज करने वाले हैं, वो एम्पलीफायर तो बिल्कुल ही उसके जो स्पेयर पार्ट है वगैरह काफ़ी बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी है हर चीज़ की उस एम्पलीफायर में जो लगाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है प्रोटेक्शन की। इस एम्पलीफायर में 8 प्रकार के प्रोटेक्शन मिलते हैं और करीबन इतने ही प्रोटेक्शन अभी तक एम्पलीफायर के बारे में अवेलेबल है अगर हम इन कैटेगरी का सोचें तो। और ये सारे यानी 8 के 8 प्रोटेक्शन हमें इस एम्पलीफायर में मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं ये टैग लगा रहा हूँ ये पिक्चर का, इस पर आप काउंट कर लीजिए कि 8 कौन कौन से हैं। लेकिन उनमें से कुछ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि इसमें ओवरहीट मैनेजमेंट है, यानी अगर हीट ज़्यादा होती है तो एम्पलीफायर अपने आप मैनेज कर लेगा। और बाकी जो है डीसी प्रोटेक्शन, सॉफ्ट स्टार्ट, ये तो है ही, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, इस तरह के सारे मिला के 8 प्रोटेक्शन इस एम्पलीफायर में हमें मिलते हैं। और एक अच्छा सेटअप चलाने के लिए, एम्पलीफायर की सेफ्टी के लिए और स्पीकर की सेफ्टी के लिए हमें ये सारे प्रोटेक्शन काफ़ी ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्पेयर पार्ट की, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस एम्पलीफायर के बारे में। इसमें सारे प्रोडक्ट जो है ट्रांसफार्मर से लेके हर चीज़ काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है। जैसे कि हम बात करें कैपेसिटर की, तो इसमें आपको कैपेसिटर रूबिकॉन या वीमा जैसी कंपनी के मिलेंगे। साथ ही अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो EMT सीरीज़ में जो हमें मिलते हैं वो ऑनसेम के ट्रांजिस्टर हमें इस एम्पलीफायर में मिलेंगे। इसके अलावा जो EMT सीरीज़ में भी नहीं मिलता है वो न्यूट्रिक के स्पीकॉन कनेक्टर या बाकी XLR कनेक्टर भी न्यूट्रिक ब्रांड के हमें मिलेंगे इस एम्पलीफायर में, जो कि नंबर 1 ब्रांड है कनेक्टर्स के लिए। तो इस तरह से इस एम्पलीफायर में करीबन सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी बेस्ट क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। अगली बात है इस एम्पलीफायर की, ये एम्पलीफायर MT सीरीज़ के जैसे ही ओवरलोड काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है। ये मैं आपको पहले ही इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम किसी ओम पर उसका आउटपुट देखेंगे वीडियो में बाद में, तो उस पर मैं जो स्पीकर का वैटेज आपको सजेस्ट करूंगा उसमें हमें रिकमेंड नहीं कर सकते हैं ओवरलोड, क्योंकि वहाँ पर जो उस पर चल सकता है काफ़ी सही से वही बताया जाता है मेजरमेंट के हिसाब से। लेकिन आप अगर किसी इमरजेंसी में या अगर आपके पास है इस सिचुएशन में ओवरलोड भी चलाए तो भी ये एम्पलीफायर काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेगा। ये एम्पलीफायर 5400 वाट का है जो हमें ब्रिज करने पर 4 ओम पर मिलेगा। लेकिन रेगुलर मोड में हमें 2 ओम तक अगर दोनों चैनल पर हम लोड देते हैं तो हमें 5000 वाट मिलेगा, यानी एक चैनल पर 2500 वाट और दूसरे पर 2500 वाट। एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर 2000 का है, यानी अब तक जितने भी एम्पलीफायर के बारे में हमने बात की है हमारे इस चैनल पर, तो उनमें सबसे बेस्ट डैम्पिंग फैक्टर इस एम्पलीफायर में है। ये एम्पलीफायर H क्लास का है, लेकिन कंपनी ने इस पर H+ मेंशन किया है और उनका मानना है कि हमने इसमें ऐसे चेंजेस किए हैं कि इसमें जो डिस्टॉर्शन है वो कम हो जाएगा, यानी ये एम्पलीफायर H+ कैटेगरी में आता है।
एम्पलीफायर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और सामने की तरफ से आपको 2 हैंडल मिलेंगे इसे पकड़ने के लिए और बिल्कुल रफ टफ इसकी बिल्ड क्वालिटी है। साथ ही ब्लैक डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिखता है। इसमें सामने की तरफ आपको ब्रांडिंग के साथ साथ पावर बटन के साइड में ही दोनों चैनल के लिए तकरीबन सारे प्रकार के LED इंडिकेटर्स मिलेंगे और इससे देखकर हम अच्छी तरह से इस एम्पलीफायर को मॉनिटर कर पाएंगे। जैसे कि मैंने एम्पलीफायर का वैटेज बताते वक्त शुरुआत में ही बताया कि ये एम्पलीफायर 2 ओम तक का लोड ले सकता है, यानी आप 8 स्पीकर इस एम्पलीफायर पर एक साथ चला सकते हो और ये एम्पलीफायर काफ़ी आसानी से उसे हैंडल कर लेता है। इनपुट आउटपुट के लिए आपको न्यूट्रिक के कनेक्टर्स दिए हैं। इनपुट के लिए मेल फीमेल XLR है और आउटपुट के लिए NL4 स्पीकॉन है। काफ़ी अच्छे स्पेयर हमें यहाँ पर मिलते हैं जिनके ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम हमेशा लगाते हैं निकालते हैं कनेक्शंस। तो इस वजह से यहाँ पर न्यूट्रिक जैसे ब्रांड के कनेक्टर यूज़ करने से काफ़ी हमें सहूलियत मिलती है। इस एम्पलीफायर का साइज़ 3U साइज़ है और साथ ही ये रैक माउंटेबल है, यानी 19 इंच रैक में आपके बाकी एम्पलीफायर के साथ ये लग जाएगा बिल्कुल आसानी से। साथ ही इतना सारा अच्छा ट्रांसफार्मर और अच्छे स्पेयर पार्ट होने से और बिल्ड क्वालिटी और बॉडी काफ़ी अच्छी होने से एम्पलीफायर का वेट काफ़ी ज़्यादा है, यानी 39 kg इस एम्पलीफायर का वेट है। ये हो गई बाकी सारी डिटेल्स। अब हम बात करेंगे प्रॉपर हमें आउटपुट कितना मिलता है इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं 8 ओम पर। 8 ओम पर हमें इस एम्पलीफायर में 1200 वैट का आउटपुट मिलता है पर चैनल, यानी एक चैनल पर 1200 और दूसरे पर 1200। और इस सिचुएशन में हम इस एम्पलीफायर पर 1000 वैट से लेकर 1200 वैट तक के स्पीकर चला सकते हैं बेस के। लेकिन अगर आपका स्पीकर 1500 वैट का है और अगर वो 4.5 इंच वॉइस कॉइल में आता है तो वैसे भी 2 स्पीकर ये एम्पलीफायर आसानी से चलाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं 4 ओम की। 4 ओम पर हमें इस एम्पलीफायर पर 1800 वैट पर चैनल मिलता है और इस सिचुएशन में इस एम्पलीफायर पर हम 900 वैट से लेके 1100 वैट तक के 4 स्पीकर आराम से चला पाएंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये काफ़ी अच्छा है 4 स्पीकर चलाने के लिए बेस के ये एम्पलीफायर, और काफ़ी लोग इसीलिए इस एम्पलीफायर को सजेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं 2 ओम की। 2 ओम पर जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि 2500 वैट पर चैनल हमें आउटपुट मिलता है। तो इस सिचुएशन में हम इस एम्पलीफायर पर 600 से 650 वैट तक के 8 स्पीकर चला सकते हैं बेस के। अगर हम किसी लाइव साउंड में कम वैट के बेस के स्पीकर यूज़ करते हैं तो आप वैसे 8 स्पीकर एक साथ इस एम्पलीफायर पर चला सकते हो, एक चैनल पर 4 और दूसरे पर 4। लेकिन उनका वैटेज 600 से लेकर 650 के अराउंड ही होना चाहिए। और इसी सिचुएशन में अगर आप इस एम्पलीफायर पर टॉप चलाना चाहते हो तो टॉप आप इस एम्पलीफायर पर 1100 वैट के लेके 1400 वैट तक के डबल के 4 टॉप इस एम्पलीफायर पर चला पाएंगे बिल्कुल आसानी से। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो आपके 12 इंची वाले हो या 15 इंच वाले हो या चप के साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेझिझक चलाएं। जैसे कि हमने देखा ये एम्पलीफायर 2 ओम तक सपोर्ट करता है और एच क्लास का है। तो इसके लिए ऐसे एम्पलीफायर जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ मल्टीपर्पज़ बन जाते हैं, यानी आप अच्छे खासे 4 बेस भी बजा सकते हो। ज़्यादातर हम जिस सिचुएशन में ऐसे एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, कभी कभार अगर ज़रूरत पड़ती है 1100 वैट से लेके 1400 वैट तक के टॉप भी चला सकते हो, डबल के 4 टॉप। तो ये हर जगह ऐसे एम्पलीफायर को हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रिज मोड की। ब्रिज मोड में 8 ओम पर ये एम्पलीफायर 3600 वैट प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, ब्रिज मोड 8 ओम ये कोई यूज़ करने वाला आउटपुट नहीं होता है, क्योंकि उसका मतलब होता है कि एक ही स्पीकर उस एम्पलीफायर पर चलाना। तो इसे हम छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं ब्रिज मोड में 4 ओम की। तो ब्रिज मोड में 4 ओम पर ये एम्पलीफायर काफ़ी अच्छा आउटपुट देता है 5400 वैट का। और इस सिचुएशन में हम यानी ब्रिज मोड 4 ओम पर 2000 वैट से लेके 2500 वैट तक के 2 स्पीकर बेस के काफ़ी अच्छे से बजा सकते हैं। काफ़ी सुपर क्वालिटी हमें मिलेगी और कोई एम्पलीफायर पर लोड नहीं होगा, काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी हमें मिलेगा। हम इस सिचुएशन में भी इस एम्पलीफायर को यूज़ कर सकते हैं, यानी काफ़ी बड़े 2 स्पीकर चलाने के लिए। तो दोस्तों ये थी सारी बातें इस एम्पलीफायर के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही आपको किस एम्पलीफायर या किस प्रोडक्ट के बारे में वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।